So class C the question number 9. So what is question number 9? Compile a two columns cash book from the following transactions of Kavita Garments. On February 1st, cash in hand 7500, cash at bank 8,000. Clear? So the balance BD 7500 and 8,000. So it means first fab to balance BD. ठीक है, तो बैलेंस बीडी कितनी है हमारी 7500 कैश में और 8000 बैंक में. ठीक. Receive a check on 5880 for cash sales. The check was immediately deposited into the bank. And it means the date 3rd Feb to sales. The check was deposited into the bank. Same date 5880. Clear? So now the next entry. Entry number 3rd. Receive two checks from Kalpana each of 10,000. दो चेक मिला है कल्पना से, ठीक है, और फ्रॉम ईच ऑफ रुपीज 10,000. रिसीव टू चेक्स फ्रॉम कल्पना ऑफ 10,000 रुपीज. ठीक है. सो 5 में टोटल पैसा मिला है कल्पना से. ठीक. Two checks from Kalpana each of rupees 10,000 on 5th. तो चेक तो मिला है लेकिन डिपॉजिट होने की बात नहीं कही है और नीचे कह रहा है द फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज इंडोर्स टू सुनीता इन फुल. यानी जो मिला है कल्पना से टोटल कितना मिला है, दो चेक मिला है. जब चेक मिला है 5 में तो 5 फैब में, अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ वो. ठीक है. सो दो चेक है, एक चेक है 10,000 तो दो होगा 20,000. तो ये कल्पना से जो मिला है वो टोटल मिला है 20,000 कैश में. अब आप पूछेंगे ये एंट्री कैश में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ. Now the next is the first check received from Kalpana is endorsed to Sunita in full. ठीक है. और फिर कह रहा है first check is endorsed to Sunita in full settlement of 10,200. Second check is sent to bank for collection. ठीक है. और जो नेक्स्ट चेक है वो कलेक्शन के लिए भेज दिया गया 6 तारीख में. तो पहला चेक जो था 6 फैब में, 6 फैब यानी इसमें से दो चेक है इसमें 10,000 का. तो एक चेक जो है वो कल्पना से कल्पना को से मिला था और सुनीता को दे दिया गया फुल सेटलमेंट. इसका मतलब है कि इंडोर्स कर दिया गया सुनीता को. इंडोर्समेंट की तो कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने पहले कभी पास्ट में सुनीता से 10,200 का गुड्स कोई परचेज किया होगा. अब हम ये चेक जो है किसको दे दे रहे हैं, ये पैसा हम दे दे रहे हैं 10,000 रुपीज सुनीता को 6 फाइव में. तो बाई यहाँ क्या लिखोगे सुनीता. ठीक है. टोटल 10,000 रुपीज. इंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन सुनीता हमारी क्रेडिटर थी, 10,200 रुपीज देना था, तो हमने ये चेक क्या कर दिया, ये पैसा दे दिया सुनीता को. ठीक है. एक चेक और बचा है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा. सेकेंड चेक इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. यानी जो नेक्स्ट चेक है अब हमको कहाँ भेजना है, बैंक के पास कलेक्शन के लिए. तो हमको इसमें से 10,000 रुपये हमने कैश में दिखाया हुआ है, 10,000 का हमने ट्रांसफर कर दिया सुनीता के नाम, बाकी बचा 10,000. अब ये एंट्री कैश में है, तो जब ये पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा. इसका मतलब है बैंक इज अ रिसीवर. तो यहाँ पे आपकी कंट्रा एंट्री बनेगी टू कैश 10,000 रुपीज से. बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी 10,000 रुपीज की. ठीक है. सो सेम डेट में, यानी आप एंट्री पास करोगे 6 में. ठीक है. 6 फैब टू कैश बैंक कॉलम में 10,000 रुपये और 6 फैब
बाय बैंक, ये पैसा डिपॉजिट कैश निकल गया 10,000, चूंकि हमने 10,000 माना था कि ये कैश में है। अब जब ये चला गया 10,000 कैश क्रेडिट हो गया, बैंक पाने वाला तो पाने वाले को हमने डेबिट कर दिया, रिसीवर बैंक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक कंट्रा एंट्री बन गई हमारी, ठीक है। सो प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट है इसके बाद कि 8 में कह रहा है सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, द बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट 20 रुपीज एज अ बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक। जो दूसरा चेक था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। जो कल्पना से एक चेक हमने सुनीता को दिया था तो सुनीता के नाम से ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब डिसऑनर हुआ मिला किससे था, कल्पना से, ठीक है। तो हम ये चेक जब डिसऑनर हो गया, कल डिसऑनर किस केस में होता है, जब पैसा ही ना हो अकाउंट में, ठीक है। तो हमसे हमने कल्पना ने हमको 10 टोटल 10,000 का है 20,000 का चेक दिया था, पैसा दिया था, हमने कैश में एंट्री कर दिया। फिर इसमें से दो अमाउंट था, ईच रुपीज 10,000। तो 10,000 का जो पैसा मिला है हमको कैश में, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी ये पैसा हमको मिला ही नहीं, ठीक है। सो पहली चीज तो यहाँ देखेंगे कि हमने ये पैसा 10,000 का था जो टोटल 20,000 रुपीज का था, ठीक है। तो जब बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो कल्पना जाएगी सीधा बैंक में। सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, ठीक है। बैंक चार्जेस भी लगा है 20 रुपीज का, ठीक। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंट्री रिसीव 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना 10,000, यानी चेक मिला है, अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हो तो 5 में हमने डाल दिया टू कल्पना 20,000 कैश में, चूंकि ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ था, दो चेक था। फिर दूसरा है 6 में, फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज इंडोर्स टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200। अब ये चेक कल्पना ने किसको दे दिया, एक चेक इसमें दे दिया सुनीता को 6 में 10,000 का, ठीक है। देना था 10,200, लेकिन सुनीता को हमने दिया 10,000 रुपये, 200 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड चेक इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी सेकंड चेक यही कैश, इसमें 10,000 रुपये था, दो चेक था, एक 10,000 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, दूसरा 10,000 जो था इसमें से कैश निकल के कहाँ चला गया, बैंक में। तो हमने एंट्री क्या बनाई, बैंक डेबिट टू कैश, और यहाँ पे कंट्रा एंट्री पास कर दी 10,000 से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब बैंक में तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन एंट्री यहाँ पे बैंक में थी, ठीक। अब जब डिसऑनर हो गया तो इस केस में बैंक क्या करेगी, कल्पना को चेक रिटर्न करेगी, यानी जो पैसा मिलना था अब नहीं मिला, तो जो क्रेडिट हुआ था बैंक अब क्या हो जाएगा, जो डेबिट हुआ था अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस डेट में डिसऑनर हुआ चेक करेंगे, तो 8 फैब में डिसऑनर हो रहा है बैंक चार्ज के साथ, और कल्पना को बैंक क्या करेगी, चेक वापस कर देगी 10,000 रुपीज का, सेम डेट में बाय बैंक चार्जेस भी लगा, टोटल कितना पैसा लगा 20 रुपीज, ठीक है। सो ये थी एंट्री। नेक्स्ट है इसके बाद हमारी एंट्री कि रिसीव चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950, नेक्स्ट डे द चेक इज endorsed टू क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट 2,000 ड्यू टू हिम। यानी पहली चीज तो ये देखो, जब फर्नीचर को हम सोल्ड कर रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है। और कितना मिल रहा है, टोटल 1950। ये चेक प्रेजेंट, जब तक कि बैंक में चेक प्रेजेंट ना हो तब तक वो बैंक कॉलम में एंट्री उसकी नहीं बनेगी, ठीक है। कितने का चेक मिला टोटल, टू फर्नीचर हुआ 1950 से, यानी 10th फैब में टू फर्नीचर टोटल 1950, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कह रहा है कि 1950 नेक्स्ट डे में क्या किया, द चेक 10 में रिसीव किया, और एक क्रेडिटर है जो रमेश जिसका नाम है, उसको उसमें से कितना पैसा इसमें दे दिया गया, यानी 10 को पैसा मिला
और 11 फैब में रमेश को यही पैसा दे दिया गया। देना था 2000, लेकिन जो फर्नीचर बेचा ये पैसा सीधा 11 में रमेश को दे दिया गया। ठीक, नेक्स्ट ऑफ इसके बाद करते हैं हम लोग सेटलमेंट। 12 फैब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 8000, यानी 8000 की कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेटल्ड मोहन एज अकाउंट बाय गिविंग हिम अ चेक 4000 एंड कैश 3900, यानी 15th में हमने मोहन से सेटल्ड अकाउंट बाय चेक 4000 एंड कैश 3900, यानी सीधा सा ये कह दें कि हमने मोहन को चेक दिया है 15 फैब में। बाई क्या हो जाएगा, मोहन कितने पैसे का चेक दिया है, जो चेक से है वो बैंक में, जो कैश से है वो कैश में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इन दिस पार्ट, goods sold to Pawan 6000, he paid the amount in cash immediately after discount, cash discount 2.5%, यानी अगर हम पवन को गुड सोल्ड कर रहे हैं और तुरंत ये कैश ट्रांजैक्शन है, कितना पैसा हमको 16 फैब में सेल्स के थ्रू मिला। ठीक है, तो सेल्स के थ्रू हमको मिल रहा है 6000 का था, 2.5% हमको डिस्काउंट मिला, यानी 150 का डिस्काउंट, 6000 माइनस 150 यानी 5850। ठीक, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इन दिस क्वेश्चन, पेड सैलरी बाय चेक 20 फैब में बाय सैलरी टोटल कितना पैसा है, सैलरी के थ्रू हम दे रहे हैं, यानी 5000 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री जो है 3 मोर एंट्रीज, कह रहा है कि कैश सेल टू डेट 50,000 और फॉर 40,000 फॉर बैंक, टोटल सेल किया 50,000 की 25 में। ठीक है, टू सेल्स 50,000 का, कह रहा है बैंक है आपका 40,000, 10,000 कैश दिया, 40,000 बैंक में। ठीक, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इन दिस क्वेश्चन, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 ऑन जनवरी, पेड रेंट 1500, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहा है चेक से। ठीक है, और रेंट पेड कर रहा है कैश से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आपका 26 में। ठीक है, बाई रेंट 26 फैब बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, रेंट कितने का पेड किया आपके अकाउंट में, टोटल रेंट पेड किया गया है 1500 और इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2000 आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, जो कि बैंक में है, 2000 और 1500 रेंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कैश परचेज 5000, इशूड बाय चेक 5000, यानी 27 में बाय परचेज। ठीक है, 5000 का चेक से है। लास्ट एंट्री क्या बच गई, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक कैश रिटेनिंग 7500, यानी जब डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, लास्ट एंट्री ये बनानी है आपको कि बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, बैंक डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ ये पता नहीं। ठीक है, लेकिन आपको सीडी दे रखा है निकाल करके। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, 10,000 10,000 1950 3900 1500 7500 20,000 1950 5850 10,000 8,000 5880 10,000 40,000। ठीक है, 10,000 20 4,000 5,000 2,000 5,000। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं रिटेनिंग कैश। अभी रिटेनिंग कैश क्या है, कहने का मतलब ये है कि रिटेनिंग कैश, एक एंट्री आपको लास्ट में कह दिया कि पास होगी बैंक डेबिट टू कैश की एंट्री। ठीक है, सो डिपॉजिटेड इनटू द बैंक
कंट्रा एंट्री है, ठीक है। और लास्ट में किस डेट में डिपॉजिट कर रहा है? 28। एक एंट्री आप ब्लैंक करके छोड़ेंगे और यहाँ पे बैंक डेबिट टू कैश है, तो यहाँ आप लिखेंगे कैश और ये एंट्री जाएगी बैंक में। फिर 28 फैब में बाई बैंक इन ब्रैकेट कंट्रा और ये एंट्री जाएगी आपकी कैश में, क्योंकि डिपॉजिट हुआ है बैंक में। कितना पैसा डिपॉजिट हुआ पता नहीं, ठीक है। और सीडी दे रखा है निकाल करके टोटल, ठीक। यहाँ पे आप टोटल रिसीव बना लीजिए, यहाँ पे टोटल पेमेंट, ठीक है। सो इसके बाद जो सीडी आई है 28 फैब में बाय बैलेंस कैश की सीडी आपको निकाल के दे रखा है, यानी 7500। अब कितने की एंट्री पास होनी है यहाँ पे ये पता नहीं। रिटेनिंग कैश का मतलब है सीडी निकाल के दे दिया, यानी कैश टोटल 7500 बचना चाहिए, ठीक। तो हम लोग डेबिट का टोटल कर लेते हैं। 20,000 प्लस 1950 प्लस 5850 प्लस 10,000। टोटल डेबिट बैलेंस आएगा कैश का 45300। क्रेडिट कितना आएगा? 20,000 1950 प्लस 3900 27350, ठीक है। 27350, ठीक। ये आ रहा। इसमें से कितना पैसा हमको जमा करना है, ठीक है। तो कैश का बैलेंस आपको निकाल करके दे रखा है कि इतना पैसा आपको जमा करना है, ठीक। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे कितना कैश, कितना बैंक में डिपॉजिट होगा, कितना कैश में विड्रॉ किया गया, ये पता नहीं है हमको। तो हम लोग करेंगे क्या कि 45300 27350, ठीक है। और बैलेंस आना चाहिए 7500 का। तो आप तो एक काम करिएगा, इसका पहले जितना टोटल कैश का, जितना टोटल कैश का क्रेडिट और डेबिट देख लीजिएगा, टोटल कितना आ रहा है। माइनस करने के बाद 7950, ठीक है। फिर करना क्या है कि 7500 का बैलेंस आना चाहिए। पहले जो एक्चुअल कैश है उसमें से आप उठा के डेबिट वाले को क्रेडिट में से माइनस करेंगे, फिर इसमें से आप जो रिटेनिंग कैश है उसको माइनस करेंगे, यानी आपका आ जाएगा 10450। अब यही एंट्री पास होनी है, 10450 से बैंक डेबिट, 10450 से कैश क्रेडिट। तो बैंक डेबिट हो रहा है, कैश लिखेंगे 10450 और यहाँ बैंक 10450। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 45,300 यहाँ पे एक नया कैश जो आ जाएगा वो आएगा आपका 27350 प्लस 10,000, 37350 माइनस 4, तब आपका आ जाएगा 45,300 माइनस 27350 माइनस 10,000, ठीक है। तो 10,000 माइनस 450, तो 7500 आपका आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, कैश का उठाइएगा डेबिट, कैश का उठाइएगा क्रेडिट, इसको छोड़ करके फिर जितना रिटेनिंग कैश है फिर माइनस कर दीजिएगा, फिर आप एंट्री पास कर दीजिएगा। डिपॉजिट की एंट्री कर रहा है बैंक डेबिट टू कैश, ठीक है। सो यहाँ से कैश का टोटल आ जाएगा 45,300, फिर यहाँ पे आ जाएगा 743,330, ठीक है। टोटल पेमेंट जो आएगा आपका वो आ जाएगा 37800, सीडी आपको दे रखा है, और 2620, 37800, और यहाँ का टोटल आ जाएगा आपका 26020, 26020, ठीक है। तो अब आप लोग करना क्या है, 26020, तो 48,310 यहाँ का टोटल आ जाएगा। आज आपका कैश बुक खत्म हो गया। पीटी कैश बुक आपके कोर्स में नहीं है,
तो नहीं पढ़ाएंगे उसको और सीधा हम चलेंगे अब सब्सिडरी बुक पे। सो टुडे यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सो कैश बुक खत्म हो गया, पिटी कैश बुक आपके कोर्स में नहीं है तो वो हमको नहीं पढ़ाना, ठीक है। सो हम लोग चलेंगे अब सीधा सब्सिडरी बुक पे। सो थैंक यू क्लास, यू हैव टू राइट फास्ट।